तो चलिए मेरे भाई, साइंस का लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। ये विद्युत धारा टॉपिक चल रहा था। विद्युत धारा मैंने आपको डायनेमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यहाँ तक हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम ले चलते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे प्रीवियस ईयर है मेरे भाई। बीपीएससी, एओ, एसएससी, एएसओ, ये सब एग्जामों में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को। टारबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करना है तो विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होगा मैकेनिकल ऊर्जा में। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है? ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक एक है सार्वभौमिक स्थिरांक। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। टंगस्टन बल्ब में जो होता है वो टंगस्टन होता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो अणुओं को दोलित कर श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित कर। ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रतिदीप्त। ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है तो ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे की रफ्तार निर्भर करती है तो वोल्टेज पर। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पर। शीशे यानी लेड का उपयोग किया जाता है विद्युत केबल में। शीशे यानी लेड का उपयोग किया जाता है। लेड का संकेत है सिंबल पीबी। तो वैद्युत केबल में विद्युत संरचना के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? ऊष्मा की हानि कम है, ऊष्मा की हानि कम हो इसलिए। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। अब चलिए कंडक्टिविटी में आ जाइए आप। चालकता एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव। थॉमसन प्रभाव। अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घट जाता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तो जर्मेनियम होती है ट्रांजिस्टर में प्रयोग। मतलब इसमें से तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, सिल्वर, इसमें से कौन सी धातु है जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो आपका जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, जो एक धातु अर्धचालक की तरह काम करती है। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन द्वारा। परमाणु बम क्या होता है? टूटता है, विखंडन पर है। और हाइड्रोजन बम क्या होता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम क्या करती है? काम करती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, उपरोक्त सभी। डी में ऑप्शन था उपरोक्त सभी, तो इसका सभी हो जाएगा। इसका रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। उसका नाम है विखंडन प्रक्रिया द्वारा। ये कैसे काम करता है? तो विखंडन प्रक्रिया द्वारा काम करता है। पोखरण 2 सेकेंड परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1198। पोखरण 2 बोलेगा तो 11 मई। 2 देखिए 11 मई रोमन में 11 मई 1998। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का पेगासस आप तो जानते हैं, पेगासस न्यूज बहुत चर्चा में था। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया है? तो इजराइल में विकसित किया गया है। बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रॉन में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जेनरेशन के लिए। जी फॉर जेनरेशन के लिए उपयुक्त है या प्रयुक्त है। अब आइए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जिनका आर्मस्ट्रॉन्ग है वही नील पे अपना पांव रखेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगा वही चंद्रमा पर पांव रखेंगे। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992। 10 जुलाई 1992। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो रूस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो GSLV-F08 GSLV-F08 से आपका किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह
सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आपका हो जाएगा GSLV-F08। चलिए, उपग्रह का उपयोग किया जाता है संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए। रक्षा प्रौद्योगिकी, अब क्वेश्चन अब आपका आ गया डिफेंस टेक्नोलॉजी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। अग्नि का नाम जुड़ा है भारत द्वारा तैयार किए गए मिसाइल से। अग्नि का नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो डिसॉल्ट एविएशन। डिसॉल्ट एविएशन जो फ्रांसीसी कंपनी है, भारत को राफेल दिया है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट। यह देश हाल ही में हेग कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का, से जुड़ गया है। तो भारत जुड़ा है। भारत जुड़ा है हेग कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि एक क्या वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए। ये भारत भी इससे जुड़ गया है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए ताकि क्लियर दिखे भी। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2016 की संयुक्त सेना अभ्यास। वर्ष 2016 की संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत तथा किस अन्य देश के मध्य हुआ था? तो थाईलैंड। मैत्री भारत वर्सेस थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। चलिए, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? मलेशिया। 63 बीपीएससी के टाइम का ये सब करंट का क्वेश्चन था मेरे भाई, ये सब करंट का उस टाइम का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। प्रमुख साइंटिस्ट एवं इन्वेंशंस। रडार का आविष्कार कौन किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये जाने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला। आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया। सर पीवी सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930 में। सर सीवी रमन को जो भारतीय थे उनको भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ 1930 में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ टिका? अंटार्कटिका में टिका। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है चुंबकीय सुई। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। 1945 में 9 नागा 6 हीरो, जो जापान में हुआ था, 9 नागासाकी और 6 हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है फोटोवोल्टिक सेल। स्वचालित कारों में सामान्यतया तेल लगता है पेट्रोल। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो पेट्रोल लगता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। कौन कौन है ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन और
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रसायन विज्ञान का क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए मेरे भाई। चलिए कह रहा है निम्नलिखित गलत विकल्प है। तो इसमें से गलत कौन था? 4 ऑप्शन था, उसमें से जो गलत है उसके बारे में दिया गया है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, जो कि बात बिल्कुल गलत है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृत तत्व में मिलता है। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। कौन सा कण आवेश रहित हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आवेश रहित हैं। निम्न में न्यूट्रॉन नहीं होता, मतलब किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। एक्स रेज, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा में माइनस होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा में ऋणात्मक आवेश होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो दोनों प्लस हो जाता है। 18 और प्लस 20 इक्वल टू 38। 18 प्लस 20 इक्वल टू 38। द्रव्यमान संख्या बराबर एक फार्मूला भी होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों प्लस हो जाता है 38। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। द्रव्यमान संख्या भी बताए थे, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का क्या होती है? योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu94 का पावर 294 जो होता है के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148। 148। देखिए ये कैसे होता है? तो 242 में आप माइनस कर दीजिए 94। 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 3। 13 में से 9 गया 4, ये बच गया 1, यही घटा दिया जाता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। कोलाइड कण कहा जा रहा है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। बर्जीलियस
आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। वर्जिलियस। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये टॉपिक में ये सारा क्वेश्चन है मेरे भाई। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। भौतिक मतलब होता है कि फिर से उसे क्या होता है, जो पदार्थ था उसमें वापस ले आना, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। पानी में चीनी का घुलना, अगर ज़्यादा घुल गया तो उसे फिर से चाशनी कड़ा टाइप में बना के पानी सुखा के उसे रोका जा सकता है या बचाया जा सकता है उसको फिर से। पॉस्चुराइजेशन की प्रक्रिया है जिसमें, पॉस्चुराइजेशन क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक क्या होता है, गर्म कर लिया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, सही कथन देखिए, ये दोनों कथन जो दिया गया है वो सही करा। निम्न कथन सही है, जो सही था उसमें दे दिया गया है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक क्या होता है, घट जाता है। शुद्ध जल में जब नमक घोलेंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दूध उपकरण है एक इमल्सन यानी पायस का। दूध क्या है, उपकरण नहीं, उदाहरण है एक इमल्सन यानी पायस का। चलिए नेक्स्ट, मिट्टी पानी से जड़ों को जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। परासरण। चलिए, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो क्रोमेटोग्राफी आपका हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। एक मिश्रण की तकनीक का प्रयोग जो होता है मिश्रण के पदार्थों में अलग करने में, उसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए, आपका कल होगा स्लाइड नंबर, कल आपका स्लाइड नंबर 10 चलेगा मेरे भाई। चलिए, आज भर के लिए इतना ही। कृपया चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कृपया सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि भाई अपने लोग तो क्या होते हैं, अपने तो गलत, हाँ नहीं, ऊंच नीच, क्या कर लेगा नहीं कर लेगा, ये लोग तो बोलते हैं मेरे भाई। लेकिन ये दुनिया में अगर इतिहास कोई रचा है, कोई बनाया है, कोई आगे बढ़ा है, तो आप जैसे स्ट्रेंजर के सहारे मेरे भाई, हमारे आपके जैसे स्ट्रेंजर के सहारे ही वो आगे बढ़ा है, अजनबी के सहारे ही मेरे भाई। इसलिए कृपया आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे भाई। एक प्रयास है अपने आप को भी आगे बढ़ाने का और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बनने का मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद।